दोस्तों जनरली क्या होता है कि हम इन बसेस में ट्रैवल करते हैं बट हमें पता नहीं होता कौन सी बस है, क्या बस है और क्यों हम बैठे हैं इसके अंदर, क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, पब्लिक बस ले रहे हो, तो लाल रंग की बस के कंपैरिजन में अगर ब्लू कलर की ये बस मिलती है आपको, इसमें ट्रैवल करो। कारण है कि ईवी है, आवाज़ नहीं आती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और इसकी कॉस्ट जो है वो बताऊंगा मैं आपको, रेंज बता दूंगा, क्या कुछ फीचर्स है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको इसके अंदर बैठना चाहिए, वो सारी बातें आपसे करने वाला हूँ। तो आज का ये खास वीडियो आ रहा है टाटा मोटर्स स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के एक डिपो के अंदर से, जहाँ से हम आपको इस बस के बारे में A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इंक्लूडिंग प्राइस, रेंज और प्रैक्टिकल चीज़ें। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर दोस्तों बस के आउटसाइड वॉक अराउंड की बात करें, मोटी मोटी चीज़ों की हम बात कर लेंगे कि जनरली बस में क्या कुछ आता है। सबसे पहले क्योंकि हमारा वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं हमने सेफ्टी दिखाने की ज़्यादा कोशिश की है, तो आपको दिखेगी सामने की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ी विंडशील्ड। अब विंडशील्ड जो है वो यूवी टिंटेड है। यूवी टिंटेड का मतलब ये है कि अंदर की तरफ ग्लेयर्स कम जाएंगे। रात को भी जब सामने वाली लाइट्स की रोशनी पड़ती है तो ड्राइवर को बेहतर दिखेगा। क्यों? क्योंकि बस में कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव लैमिनेटेड विंडशील्ड वाली फिल्म है, जिस कारण से आपको अंदर की तरफ ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं होगा हेडलाइट की रोशनी का। इसमें क्रॉस वाइपर्स आते हैं जो कि एक्चुअली मार्को पोलो का बहुत कहते हैं ना एक सिग्नेचर ट्रेडमार्क है, अच्छे लगते हैं। आप देखो कि वाइपर जो है ना, और इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि विंडशील्ड जो है बड़ी है। ऊपर की तरफ आपको एक रनिंग बोर्ड दिखेगा जिसमें आपको दिखाएंगे कि A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहे हैं या फिर भैया जनकपुरी से लेके करोल बाग तक हम जा रहे हैं, वो आपको दिखेगा ऊपर। साथ में बस नंबर भी डिस्प्ले होता है कि किस रूट की कौन से नंबर की बस है, ताकि आप अपने ट्रैकिंग ऐप वगैरह पे चेक कर लें कि नेक्स्ट स्टॉप वगैरह क्या आएगा। तो ये दोनों चीज़ें अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि सेफ्टी की, तो आपको सामने की तरफ फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर दिख जाएगा, साथ में आपको रियर व्यू मिरर्स भी दिखेंगे। हालांकि ये सारे जो है वो मैनुअल है, बट इनका जो डायमीटर है, जो इनका रेंज जो कवर करते हैं, वो 12 मीटर की बस के हिसाब से बहुत सफिशिएंट है, जो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बात करें मेन चीज़ों की, जो है हेडलैम्प्स और साथ में आने वाले फॉग लैम्प्स, तो आपको ड्यूअल हेडलैम्प सेटअप मिल जाएंगे। और अगर सच बताऊं तो ये दोनों हेडलैम्प सेटअप है वो बढ़िया है, क्योंकि इनमें जो हैलोजन वगैरह यूज़ किया गया है वो एक बहुत अच्छे वॉट पे यूज़ किया गया है। 60 वॉट की हैलोजन इसके अंदर आती है, जो कि अच्छी एक लाइट को थ्रो करता है। 3M रिफ्लेक्टिंग टेप, ताकि बस अगर कहीं खड़ी हो तो वो आपको अच्छे से रिफ्लेक्शन वगैरह दे पाए। बस क्योंकि लो फ्लोर है, मतलब काफ़ी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही सही होता है, ताकि नीचे हवा जो है उतनी ज़्यादा ना जाए, लोगों को चढ़ने उतरने में सहूलियत हो। फॉग लैम्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंडिकेटर वगैरह यहाँ देखने को मिलता है। टाटा के अगर आप बसेस के सिग्नेचर डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हो या टाटा के सिग्नेचर डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हो, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि वो इस तरह से एक रिबन टाइप से खींचते हैं और बीच में टाटा का ब्लैक पियानो में लोगो लगाते हैं, जो एक्चुअल में सुंदर लगता है। ये आपको यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। नेम प्लेट ऑब्वियसली, क्योंकि बस जो है वो इलेक्ट्रिक है, अब चाहे कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो, आपको नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी ग्रीन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है दिल्ली रजिस्टर्ड ग्रीन प्लेट है, क्योंकि ये बस जो है वो लाइव फंक्शनल बसेस हैं। इसके अलावा बस में दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप जो है वो स्पेशली इनेबल्ड पीपल के लिए भी ये बस जो है वो इनेबल्ड है। 80 का स्पीड लिमिट इस बस के अंदर आता है। तो ये कुछ बातें हैं बस के फ्रंट से, और बस एक्चुअली देखने में जो है ना वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लगती है। जितनी मॉडर्न दिखने में लगती है उससे ज़्यादा कंफर्टेबल ये बैठने में है, और सच कहूँ तो चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा है। ये आपको न्यूमेटिक डोर दिखेगा, मतलब भाई प्रेशर से खुलने वाला डोर है। न्यूमेटिक मतलब एयर प्रेशर से खुलने वाला डोर है। इस डोर की जो चौड़ाई है वो बहुत बढ़िया है, मतलब डोर जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप अंदर बाहर जा सकते हो। साथ में फुट बोर्ड वगैरह जो है वो बहुत ही कमाल का होता है, जिस कारण से बस में इनग्रेस आउटग्रेस कर सकते हो। अच्छा, ये वाला जो है वो आपका प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, अगर आपको बाहर से खोलना है तो ये प्रेशर रिलीज़ कर देगा, और प्रेशर रिलीज़ होने के बाद में जो है वो इमरजेंसी के टाइम पर ये बीप के साथ में आप इसको खोल सकते हो। बट ये सिर्फ आपको इमरजेंसी के टाइम ही करना है। एक अच्छा कमाल का फीचर आता है, बस अपनी हाइट को अप और डाउन कर सकती है न्यूमेटिक सस्पेंशन पे होने के कारण, और ग्राउंड क्लियरेंस को कम ज़्यादा कर सकती है, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा चढ़ने और उतरने में। बस में बड़े बड़े पैनल्स आते हैं ग्लासेस के, जिस कारण से बस एयरी फील होती है, रूमी फील होती है, और आपको फ़ायदा मिलता है अंदर बैठ के एयरी फीलिंग के साथ में। साथ ही साथ अगेन मैंने बताया कि मॉडर्न भी दिखती है। ऊपर की तरफ आपको 100% इलेक्ट्रिक का एक कहीं ना कहीं लिखा हुआ है रेडियम वर्क्स है, जो बहुत अच्छे लगते हैं। और दिल्ली परिवहन निगम, क्योंकि अभी जो हम फिलहाल बस शूट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली परिवहन निगम वाली है, बट अल्टीमेटली बस जो है वो टाटा की है। और दोस्तों अगर देखोगे तो बस का जो व्हील बेस है वो छोटा रखा गया है, मतलब एक कंपैरेटिवली अगर आप 12 मीटर की लेंथ के हिसाब से बात करोगे, ताकि बस का टर्निंग रेडियस सही रहे, बस सही से टर्न हो जाए। इसके अलावा हम देखेंगे सेफ्टी फीचर्स में तो बड़े बड़े विंडो पेन्स है, साइड रनिंग लैंप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इनसे फ़ायदा ये होता है कि बस दिखती है आपको कि भाई जो बंदा दूसरा चला रहा है वो भी दिखता है, आपको भी शीशे में दिखता है कि बस वगैरह का जो है साइड वगैरह का है। दूसरी आपने देखा है कई बार चीज़ें जो है दूसरी बसें से घिस जाती है, कोई चीज़ आती है, तो यहाँ पर एक सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलता है, ये काइंड ऑफ रबर होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई दूसरा जो व्हीकल है वो इमीडिएट टच
टच में आ गया, कॉन्टैक्ट पैच में आ गया, तो बस की बॉडी से डायरेक्ट टच नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मार्केबल और रिमार्केबल चीज़ें हैं। ऊपर आपको देखो 100% इलेक्ट्रिक का एक ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिलता है, जीरो स्मोक, क्योंकि टेल पाइप है ही नहीं, एमिशंस है ही नहीं, आप कोई फॉसिल फ्यूल बर्न ही नहीं कर रहे हो तो एमिशंस कहाँ से आएंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें तो आपको एक इमैक्यूलेट कंडीशन में रिम दिखेगा इस बस का। टाटा का ये नॉर्मल वाला जो एक्सेल है आप बसेस में देखते हो जनरली, वो वाला आपको एक्सेल मिलेगा, बट यहाँ पे जो आपको टायर साइज यूज़ करा जाता है वो 295 ATR 22.5 का टायर साइज यूज़ करा जाता है, जो कॉन्टैक्ट पैच बसेस के लिए बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया ये जो टायर है ओवरऑल होते हैं। गाड़ी जो है 6 चक्का है, मतलब आगे की तरफ 2 चक्के और पीछे की तरफ 4 चक्के, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये एक इंस्पेक्शन बॉक्स है, मतलब अंदर से आप थोड़ा बहुत इंस्पेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको जब चार्जिंग गन लगानी होती है तो आप यहाँ से चार्जिंग गन लगाते हो, ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है वो होता है। यहाँ अंदर की तरफ कूलिंग होती है, तो ये कूलिंग के लिए दे रखा है, यहाँ से हवा वगैरह आपको जाते हुए दिखेगी। यहाँ पे 3-4 फैन लगे हुए हैं, ये भी बैटरी कूलिंग सिस्टम का पार्ट है। पीछे से देखने में बस की जो लाइट्स है वो 3 लाइट्स आपको जो ऑर्डिनरी मिलनी चाहिए वो मिलती हैं, जैसे कि रेड कलर का जो है वो ब्रेक लाइट ऑब्वियसली, इंडिकेटर आपको दिखेगा और रिवर्स लाइट आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये पीछे से जो सारा का सारा खुल जाता है, आप चाहें तो मैं आपको खोल के दिखा दूंगा एक बार, बट यहाँ पे आपको नेम प्लेट के लिए यहाँ पे नेम प्लेट वाले जो हमारा नंबर प्लेट होती है उसकी कहीं ना कहीं लैंप्स मिलते हैं, जैसे कि वो इल्यूमिनेटेड रहे। इसके अलावा टाटा का ब्रांडिंग है, मार्को पोलो का ब्रांडिंग आपको दिखेगा। ये आपका इमरजेंसी एग्जिट होता है, यहाँ से भी आप जो इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं अंदर की तरफ से, इन केस ऑफ मिस है। बस में हर तरफ इमरजेंसी एग्जिट दिए जाते हैं ताकि सेफ्टी हो जाए। इसके अलावा एक और सेफ्टी है, वो है आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, जो कि सरकारी नियम भी है, नॉर्म्स भी है और काफ़ी हेल्प करते हैं रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस में। इसके अलावा एक रिवर्स पार्किंग कैमरा हमें टॉप पे मिलता है और साइड रनिंग और हमें हाइट मार्किंग लैंप्स ऊपर की तरफ देखने को मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो पीछे की तरफ से आपको देखने को मिलती है। और अगर लुक्स के मामले में बात करूँ तो बॉडी इज़ डिसेंट, बॉडी में कहीं परेशानी नहीं है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ड्राइवर साइड बस की बात करें तो वहाँ पे वही सारी चीज़ें लगी है जो हमारे वहाँ लगी होती है, बस यहाँ पे कोई सच डोर्स नहीं होते। अगर आप इसको बात करो एयरपोर्ट के लिए आपको बस को लेना है या कहीं और लेना है तो टाटा ये प्रॉमिस करता है कि वो स्पेशल पर्पज़ से यहाँ सेंटर में एक डोर दे देता है, बट दैट्स अगेन एन ऑप्शनल थिंग। अगर हम दिल्ली की बात करें तो सिर्फ क्योंकि ट्रैफिक में चलती है तो इस तरफ उतरना हज़ार्ड होता है, इसलिए कहीं भी वो चीज़ नहीं दी गई है। बाकी इमरजेंसी एग्जिट के नाम पे आप देखोगे तो हैमर्स आते हैं, आप किसी भी अगर मिसहैप होता है, सपोज बस उस तरफ टॉपल करती है तो आप हैमर से ग्लास ब्रेक करके आ सकते हो। यहाँ भी 100% इलेक्ट्रिक की बैजिंग, 0% स्मोक आता है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एज सच की हमने बताया दिल्ली में बस चल रही है, वो सारी चीज़ें हैं। सेम टू सेम जो है वो दिखती है। एक्चुअली बस मुझे सुंदर दिखती है और ये जो ग्राफिक करे गए हैं इसके साथ में और भी बढ़िया दिखती है। कोई रूट वूट मार्किंग वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं दे रखी, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रखा, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं लगा रखा, कुछ वो नहीं लगा रखा, ताकि चीज़ें जो है वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे एक दिल्ली स्विच लिखा हुआ है, मतलब भैया दिल्ली जो है वो स्विच कर रहा है कहीं ना कहीं अपने फॉसिल फ्यूल्स वाली बसेस के इलेक्ट्रिक बसेस पे, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। ड्राइवर डोर की अगर बात करो तो ड्राइवर डोर एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, ऊँचा है और काफ़ी हैवी भी है एज़ पर द बसेस स्टैंडर्ड। और यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है, क्योंकि ड्राइवर को बार बार कम्युनिकेट भी करना पड़ता है कई बार उतर के, तो वो चीज़ें दिखेंगी। बाकी आपको ये जो है वो हैंडल वगैरह टाटा का जो दिखता है वही वाला सेम इन्होंने यूज़ किया हुआ है। बाकी अगर सच बताऊँ तो एक बार वॉक करके दिखा देता हूँ आपको कि 12 मीटर की जो बस है उसकी ग्लासेस वगैरह टिंट होकर बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है। एक्चुअली ग्राउंड प्रेजेंस ऑब्वियसली बस है, कहने में अच्छा लग रहा है कि यार इतनी ज़्यादा अच्छी है, और लो फ्लोर बस होने के कारण, एयर सस्पेंशन में सेट होने के कारण मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं बस के अंदर, कुछ चीज़ें समझते हैं कि बस के अंदर क्या सारी चीज़ें डिज़ाइन के मामले में दिस बस गॉट्स 4.5 आउट ऑफ 5। तो चलिए चलते हैं हम इस 12 मीटर लंबी एसी लो फ्लोर बस के अंदर और देखते हैं कि टाटा मार्को पोलो ने क्या कुछ खास लगाया है सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलता है बहुत ज़्यादा चौड़ा डोर। इस डोर की सबसे खास बात ये है कि ये बस एक्चुअली नील करती है, मतलब बस और डाउन जा सकती है एयर सस्पेंशन पे, तो सीधा व्हील चेयर एसेसिबल है, मतलब स्पेशली इनेबल्ड पीपल भी इसमें डायरेक्ट आ सकते हैं। येलो मार्क इसलिए क्योंकि ये जो है वो आपको कहीं ना कहीं कॉशन देता है कि भाई यहाँ खड़े मत हो, ये डोर ट्रैवल एरिया है, डोर जो है वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। इसके बाद आ जाओ अंदर, दिखाते हैं आपको। ये वाली रेलिंग मिलती है ताकि ड्राइवर के पास कोई ना जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैंने इसको ग्रैब किया हुआ है, ब्रेक लगा, बस में सडन ब्रेकिंग हुई, तो अगर मैं इधर फॉल हो जाऊँगा तो ड्राइवर को हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो जो कॉकपिट एरिया है, जो ड्राइवर एरिया, दैट शुड बी सेपरेटेड, वो चीज़ मिलती है। पीछे की तरफ आइए तो अगर आप देखोगे यहाँ पे येलो बोर्ड दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो छोटू है और छोटू होने के कारण वो थोड़ा कॉशियस दिखाता है ना कि भाई कॉशन हो जाओ, गिर नहीं जाओ, स्लिप नहीं कर जाओ। इसके अलावा जब हम बस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है ना कि सवारी चढ़ने के बाद, पैसेंजर को चढ़ने के बाद में लगेज ड्रॉप करना होता है। तो अगर आपको उसको हैवी लगेज है तो आप लेके नहीं बैठ सकते, बिकॉज सीट्स पे इतना स्पेस नहीं है, बिकॉज ये इंट्रासिटी है, मतलब सिटी के अंदर चलने वाली है ना। तो यहाँ पे आप लगेज अपना ड्रॉप कर सकते हो, साथ में यहाँ भी आप लगेज रख सकते हो। तो काइंड ऑफ ये लगेज कंपार्टमेंट होता है, विच इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि अगर कोई हैवी बैग वगैरह लेके चल रहा है, बड़े बड़े सूटकेस लेके कोई लोग आ जाते हैं तो उनका सामान वहाँ रखा हो सकता है। इसके बाद देखो कि यहाँ पे सीट का सेपरेशन अलग है। जो आपको सीटें दिखेंगी, जो पिंक सीट्स हैं, वो एक स्पेशली लेडीज़ के लिए डिनोट किया हुआ है कि अगर आपको देखो, जैसे मैं बैठ गया हूँ तो अब मैं बैठ गया हूँ लेडीज़ सीट के ऊपर, तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है
जो सिर्फ रिजर्व फॉर फीमेल्स है, और ये वाला जो आगे की 2 सीट्स हैं ये भी रिजर्व फॉर फीमेल्स हैं। इसके अलावा उसके बाद की जो सीट्स हैं वो आप देखोगे तो ये स्पेशली एबल्ड पीपल्स के लिए हैं, दिव्यांगों के लिए जो सीटें हैं वो हैं यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, अटेंशन टू डिटेल, कि मार्को पोलो बस बनाते तो इतनी बढ़िया बस कैसे बना पाते हैं। देखो यहाँ पे एक उन्होंने ग्रैब हैंडल दे रखा है कि अगर उनको लग रहा है बस बॉडी रोल है या पकड़ के बैठना है तो इसको भी पकड़ के वो बैठ सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे से उनको होल्ड भी करता है। इसके अलावा देखो क्या होता है ना, बस स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो बस 36 सीट्स के अंदर आती है, मतलब 35 + 1 सीट्स में आती है, एक ड्राइवर प्लस 35 सीट्स आपको मिलती हैं। कुछ लोग स्टैंड भी करते हैं और कुछ लोग जो है वो उस तरह से ट्रैवल करते हैं, तो जो स्टैंड करते हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो है वो ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। इनकी ग्रिप अच्छी होती है, और अच्छी बात ये कि ये अगर आप चाहो तो इनको वैसे तो सिक्योरिटी से फिक्स कर रखा है, इसको हम थोड़ा ढीला करके स्लाइडेबल भी बना सकते हैं ताकि और भी लोग उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। अब एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो सीट्स है उसमें आपको हैंड रेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब आप हाथ ऐसे रख के भी बैठ सकते हो, राजा वाली सीट में बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ऑफ कोर्स बैठे हो एक लगभग 1.5 करोड़ की बस के अंदर, तो फीलिंग तो आनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, जो सीट्स का फैब्रिक सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा किया हुआ है। देखो इसमें ना बार बार लोग उठते हैं बैठते हैं, पब्लिक यूज़ की बस है, तो जो सीट है वो एक फॉर्म सीट है, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है, बहुत ही सही डिसेंट से फॉर्म का यूज़ किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें वहाँ पे हैं। अब क्योंकि बस जो है कम्प्लीटली एसी आती है, ये 12 मीटर वाली एसी बस है, तो अब देखो कि आपको हर जगह एयर वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, और एयर वेंट्स के साथ में एयर थ्रो को और सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बस जो है वो एसी यूनिट जो है वो काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पे फैंस भी लगा रखे हैं, सप्लीमेंट्री फैंस है, और एसी जो है वो ऊपर होता है। इसके अलावा एक चीज़ और कि जो स्टेप्स आपके बनाए गए हैं, देखो यहाँ पे लग रहा है कॉशन है, तो उसकी मार्किंग कर दी है, येलो कलर जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट होता है। अच्छा, बस में देखो आई एम जस्ट 6 फीट, मैं 6 फीट का बंदा हूँ, मेरा कहीं सर नहीं टकरा रहा है बस के अंदर, मैं आराम से, मेरा फ्री मूवमेंट हो रहा है, और जो गैंगवे हम लोग कहते हैं, गलियारा जो है वो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आती है। पीछे से बस जो है वो स्टेप अप होती है, बिकॉज बैटरीज आर प्लेस्ड बीनीथ दिस, बैटरीज इसके नीचे प्लेस होती हैं, तो वो एक चीज़ है। और काफ़ी लास्ट रो तक भी अगर आप बैठे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। एंड येस, द हैंड रेस्ट आर फॉर एवरीवन। लास्ट में 5 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, मतलब यहाँ पे 5 सीट्स मिलती है। इसके अलावा 30 सीट्स हमारी जो है वो लगभग यहाँ लगी हुई है आगे की तरफ, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखोगे एक रो में 4 लोग ही बैठ सकते हैं, प्रॉपर सीटिंग होती है, और अगर कुछ लोग खड़े होकर जाना चाहें, बीच में आपको लगे व्हील चेयर वगैरह लगाना है तो वो लगा सकते हो। अब एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग सी दिखाता हूँ मैं। अब अगर सपोज करो कि आपको उतरना है, तो आप पीछे से चिल्ला के तो बोलोगे नहीं भैया मुझे उतरना है, स्टॉप के पहले उतरना है, बस को कहीं स्टॉप कराना है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये जो रेड कलर के स्विच दिख रहे हैं ना, इसको आप बस प्रेस करो और देखो जादू देखो आप, जी हाँ, तो बस जो है वो स्टॉप हो जाएगी इस पे, इसको प्रेस करने के बाद में, जो बहुत ही कमाल का फीचर है। साथ में आपको विजुअल इंडिकेशन भी आता है वहाँ पे सामने की तरफ कि बस जो है वो स्टॉप हो रही है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करिए कि अगर हम कोई व्हील चेयर एसेसिबल बंदा बैठा हुआ है, तो व्हील चेयर ऐसी है ना कि जो मूवमेंट कर सकती है, तो यहाँ पे बेल्ट दिए हुए हैं। ये जो बेल्ट्स हैं ये आपको दिखेंगे, ये व्हील चेयर को टाई करने के लिए होते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो बेल्ट्स होते हैं ये पूरे व्हील चेयर को टाई करने के हिसाब से काम आते हैं। यहाँ पे इंडिकेशन भी है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो व्हील चेयर के लिए, ये जो डेजिग्नेटेड जगह दे रखी है ये व्हील चेयर के लिए दे रखी है, अगर व्हील चेयर इनेबल्ड बसेस होती हैं। अब आपको सेफ्टी के नाम पे एक चीज़ और मिलती है कि ये शार्प हैमर्स मिलते हैं। आप पूछोगे इसका क्या काम है, देखो ये ना इस ग्लास को तोड़ने का काम आता है, ज़रा सी चोट मारेंगे ना, देखो कितना शार्प है, तो ये ग्लास जो है वो टूट जाता है। अच्छा, इन बड़े ग्लासेस का एक फ़ायदा और है कि ये फैंसी दिखने के अलावा एयरी फील कराते हैं, बस को बड़ी फील कराते हैं, और कई बार आप क्लस्टरफोबिक फील नहीं होता, आपको एयरी फील होता है। बहुत बड़े से पेन्स हैं एक्चुअली, हमारे ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न दिखाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए और बढ़िया फैसिलिटीज़ देने के लिए ये यूज़ करे जाते हैं। मुझे ये जो चीज़ है वो काफ़ी पसंद आती है। दोस्तों ऊपर की तरफ आपको ये सेफ्टी सायरन और सेफ्टी लैम्प मिलता है, अगर बस में कोई भी ऐसी चीज़ आती है, किसी इमरजेंसी वाली चीज़ आती है, फायर वगैरह कोई ऐसी जैसी चीज़ है, तो वो ऊपर की तरफ आपको लगेगा और ऊपर की तरफ से फिर वो आपको सायरन बजते दिख जाएगा, जैसे कि इंडिकेशन हो जाता है कि कोई सेफ्टी हज़ार्ड वगैरह है। बाकी बस का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बहुत बढ़िया है, स्टेप वगैरह जो आपको दिखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंटी स्किड विनाइल फ्लोरिंग इन्होंने करी हुई है, मतलब इस पे आपको स्लिप नहीं होगा। मतलब अगर आपकी शू में ग्रिप कम है, अगर आपके फुटवेयर में ग्रिप कम है, तो भी आप स्लिप नहीं होगे, वो अच्छी चीज़ है। हैंड वगैरह अच्छे से होल्ड वगैरह अच्छे से कर सकते हो। सैनिटाइजेशन करने में भी लोगों को दिक्कत नहीं होती, सैनिटाइजेशन भी इसका जो स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, वो आसानी से कर सकता है। बस की क्वालिटी जो है वो मुझे बहुत शानदार लग रही है। बस ने बहुत सारे किलोमीटर्स कर लिए हैं, बट बस अभी भी बिल्कुल फ्रेश है। दोस्तों जो सीट्स का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगा है, मतलब जिन सीट्स का ज़मीन से कॉन्टैक्ट पैच है वो सबसे ज़्यादा कम है, ताकि पैर वगैरह आसानी से स्ट्रेच हो सकें, बीच में कहीं टकराए नहीं। और जो देखो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो PU यूज़ किया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा मटेरियल यूज़ किया हुआ है जिससे कि अगर वो टकरा जाता है, इसमें मैं टकरा रहा हूँ तो मुझे चोट नहीं आनी चाहिए, मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ ये बहुत ही अच्छा सा मटेरियल है। इसके अलावा एक चीज़ देखो कि हैंड रेस्ट चलो पीछे हो जाएगा, बट मैं यहाँ पीछे बैठा हुआ हूँ तो मुझे ये ग्रैब करने मिलेगा कि मैं सीट को पीछे से होल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं खड़ा भी हूँ बाई चांस, अगर मैं उतर रहा हूँ बस अभी मूवमेंट में, तो मैं यहाँ से पकड़ सकता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया
दिया हुआ है, कंफर्ट चीज़ों का ध्यान दिया हुआ है, फीचर्स का ध्यान दिया हुआ है। कंफर्ट की अगर बात आई तो एक चीज़ बताता हूँ कि ऊपर ना लाइट्स दे रखी है आपको, तो उसमें मल्टीपल लाइट्स मिलती है आपको, केबल लाइट्स मिल जाती है, मून लाइटिंग मिल जाती है, ब्लू लाइट्स भी मिल जाती है। डिपेंड की कैसी कंडीशन अभी हो रही है, कितना भारी तरफ उजाला है और क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से हम जो चीज़ों को कट करते हैं। एक चीज़ और आपको बहुत अच्छी दिखेगी वो ये कि ड्राइवर विंडो को यहाँ से सेपरेट किया गया है। ये जो ग्लास है ये आपको जो है वो ऐसा दिखेगा जिससे कि आपको ड्राइवर ना दिखे, ताकि एक तरीके से वो सेफ्टी के हिसाब से ही होता है कि पीछे से अगर ड्राइवर के मोमेंट्स दिखेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा वो चीज़ें। बाकी आपको यहाँ पे जो है टाटा मार्को पोलो की बहुत ही बड़ी सी ब्रांडिंग दिखती है, जो मुझे पर्सनली देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, खूबसूरत लगती है। टाटा मार्को पोलो को ब्रांडिंग करनी भी चाहिए। चलो आप चलते हैं बस के बाहर और कुछ चीज़ें आपको वहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। अटेंशन टू डिटेल तो इतनी दी हुई है इन्होंने कि अगर कोई बंदा यहाँ से उतरता है रात को तो यहाँ एक लाइट दे रखी है ताकि वो जो है पाथवे उसका इल्यूमिनेटेड रहे, डार्क ना रहे, ताकि वो आसानी से उतर सके, देख सके और यहाँ पे कुछ मिसहैप ना हो जाए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ड्राइवर साइड से हम बात करते हैं, ड्राइवर साइड आपको बहुत ही कहते हैं ना सुलझे हुए कंट्रोल्स मिलते हैं। पहले तो बस कंप्लीटली ऑटोमेटिक है, तो ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स का मोड मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आप या तो आगे जा सकते हो या पीछे जा सकते हो, बाकी गाड़ी अपने आप गियर जो है सिलेक्शन करती है, मतलब कि कंप्लीटली ऑटोमेटिक ड्राइव है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो स्विचेस आपको मिलते हैं, तो ये जो आप पहला स्विच देख रहे हो ये केबल लाइट्स के लिए होता है। आप इसमें जो है वो चाहे तो नाइट लैम्प जला सकते हो या फिर आप कंप्लीटली गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर सकते हो। इससे व्हाइट लाइट्स आती है और ब्लू लाइट्स आती है, डिपेंड कि आप कैसा आपको नीड है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डोर्स ओपन करने हैं, तो ये जो पर्टिकुलर है ये आगे वाले फ्रंट डोर के लिए, जैसे अभी आप देखोगे ऑपरेशंस में हो गया। इसके अलावा ये वाला जो चीज़ है वो रियर डोर के लिए होता है, और अगर दोनों डोर्स को साथ में आपको ओपन और क्लोज करना है तो ये जो रेड वाला बटन है ये उसके लिए होता है। बस का जब डोर ओपन होता है तो बस रन नहीं कर सकती, मतलब बस सिर्फ बंद गेट में ही करेगी। दैट्स वन ऑफ द सेफ्टी फीचर्स हियर। दिस इज अ डिस्प्ले बोर्ड। ये आपका डिस्प्ले बोर्ड, रनिंग बोर्ड क्या दिखाता है कि आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या आने वाली है और विच डेस्टिनेशन इज दिस वन, कौन सी जगह गाड़ी खड़ी हुई है, रनिंग बोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला जो है वो ड्राइवर केबल लाइट होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि बस जो है वो डिसेबल्ड बस जो है वो स्पेशली इनेबल्ड पीपल के लिए इनेबल्ड है, मतलब कि अगर आपको किसी को व्हील चेयर को अंदर लेके आना है या किसी को लो हाइट करना है बस का, तो एयर सस्पेंशन पे क्योंकि बस आती है तो आपको फ्रंट और रियर का नीलिंग मिल जाता है, मतलब बस जो है वो खुद झुक जाती है, यानी कि सस्पेंशन से प्रेशर हम निकाल देते हैं तो बस डाउन हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर कंट्रोल्स इस तरफ मिलते हैं। बाकी आपको यहाँ पे जो है वो वाइपर, हाई लो और फ्रंट विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। चाबी वगैरह इस बस में लगती है, मतलब बाकी ऐसा नहीं है कि स्टार्ट स्टॉप कुछ ऐसे बटन जैसा हो, चाबी जो है प्रॉपर लगाई जाती है। हालांकि वो क्रैंक नहीं करना पड़ता आपको क्योंकि ये ईवी है। मैंने बताया कि बस में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, तो ये वाला जो पैर है वो फ्री होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एयर ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे, ये जो है वो 10 बार के प्रेशर पे काम करते हैं और ये आपका एक्सेलरेटर होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड स्विच बोर्ड की बात करेंगे तो बहुत बेसिक से कंट्रोल्स आते हैं और वाइटल कंट्रोल्स यहाँ पे आते हैं। अगर आप ये देखोगे तो बैटरी कट ऑफ स्विच है कि अगर आपको गाड़ी को वेल्ड वगैरह कराना है, कुछ भी कर रहे हो तो आपको कंप्लीटली बैटरी कट ऑफ हो जाएगी। ये हमारी कौन सी वाली बैटरी होती है, ऑक्सिलरी बैटरी होती है, मेन बैटरी नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे आप ये स्विचेस देखोगे तो हज़ार्ड लैम्प का स्विचेस है। अगर कोई अलार्म वगैरह बजा दिया है कि मतलब स्टॉप के लिए रिक्वेस्ट कर लिया तो उस वार्निंग को क्लियर करना है कि चलो बंदा उतर गया, उसके बाद में आपको करना है, तो वो एक चीज़ बटन दे रखा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको हेड क्वार्टर्स में या फिर आपका कंट्रोल रूम में सिग्नल्स भेजने की बस में कोई इमरजेंसी ऐसा हो, ब्रेक डाउन हुआ या फिर आपको किसी और तरह के कोई चीज़ को कम्युनिकेट करना है, तो ये SOS के लिए बटन होता है। ये जो सेंड हेल्प लिखा हुआ है ये दोनों बटन एक ही काम करते हैं। हिल होल्ड बस में आता है, अगर फ्लाईओवर पे आप हो और आपको लग रहा है कि बस जो है पीछे रोल बैक हो सकती है तो आप ये वाला बटन को ब्रेक दबा के प्रेस करके रखो तो बस में हिल होल्ड आता है, मतलब दैट्स अगेन ना सेफ्टी फीचर। तो सेफ्टी फीचर बहुत ज़्यादा है, टाटा ने सेफ्टी को पैरामाउंट रखा है इस बस के अंदर। यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलते हैं, ये जो है वो टिपिकल कंट्रोल्स मिलते हैं, मतलब हमने कई सारे प्रीमियम ट्रक्स में भी ये कंट्रोल्स देखे हैं टाटा के। इसके अलावा ये फैन होते हैं, तो एक आपको केबिन में भी फैंस मिलते हैं कि अगर AC नहीं चलाना है, आपको फैन चलाना है या AC को पुश करना है तो वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाती है कि आपको ड्राइवर फैन के लिए ये वाली जो मिलेगी, इससे कि आप देखो ड्राइवर फैन ऑन हो गए। इसके अलावा केबिन फैंस यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। अगर आपको नाइट के टाइम पे एक मून लाइट जलानी, एकदम प्लीजेंट सी लाइट जलानी, मतलब बहुत ज़्यादा उजाला नहीं चाहिए, तो आप फिर इसको जो है वो ऑन यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्रूज़ कंट्रोल के लिए आती है। हालांकि इस बस को ट्रैफिक में चलाते हैं बम्पर टू बम्पर, तो क्रूज़ कंट्रोल का इतना नीड नहीं है, बट फिर भी क्रूज़ कंट्रोल जो है वो बस के अंदर आता है। दैट्स अगेन अ सेफ्टी फीचर मेरे हिसाब से, और काफ़ी कन्वीनियंट फीचर भी रहता है। इसके अलावा जो ये सारे आपको पैनल्स दिख रहे हैं यहाँ पे भर भर के टाटा ने सेफ्टी दी हुई है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर चीज़ है फायर सप्रेशन सिस्टम होता है, ये बेसिकली वैसे तो प्राइमरीली हमारे बैटरी कंपार्टमेंट के लिए लगाते हैं, बट पूरी बस में अगर कहीं भी फायर इंसिडेंट होता है तो ये बस की आग को खुद बुझा सकते हैं, क्योंकि EVs में आपको पता है कि फायर इंसिडेंट्स को लेकर हम लोग कितने पर्टिकुलर हैं। उसके अलावा ये जो है वो इमरजेंसी में अगर डोर ओपन करने हैं तो ये प्रेशर डिसेबल कर देता है, जिससे कि आप डोर को नॉर्मली फ्री जैसे हम लोग मैनुअली यूज ओपन करते हैं वो करते हैं। ये एक ड्राइवर के लिए USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, और एक्चुअली 2 दिए हुए हैं, ताकि आपको अगर ड्राइवर को भी अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करना है, GPS नेविगेशन वगैरह। ये सायरन दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसे हेल्प वगैरह का चीज़ अगर आपको जलानी है तो सायरन से क्या होता है, तो अगर
वजह से ब्रेक वगैरह का प्रेशर डाउन होता है, तो पर्टिकुलरली ये आपको सायरन वहाँ पे इंटीमेट कर देता है। इसके अलावा वैसे वो चीज़ आपको क्लस्टर में भी दिखती है कि कितने बार का प्रेशर गाड़ी के अंदर है, तो एडिशनल सेफ्टी फीचर है कि चलो अगर भाई डिजिटली भी नहीं है तो ऑडियो विजुअल दोनों उसकी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 स्टेज के डिफॉगर मिल जाते हैं। आपको पता है दिल्ली में कोहरा वगैरह कितना लगता है, और हमारे नॉर्थ के अलावा आप ऑल ओवर पैन इंडिया देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा 2 स्टेज के जो है डिफॉगर मिलते हैं, ताकि पूरी बड़ी सी जो सामने की विंडशील्ड है वो क्लियर हो जाए। नीचे की तरफ आपको हैंड ब्रेक मिलता है, जो बहुत कन्वीनियंट पोजीशन है हैंड ब्रेक लगाने के लिए। हैंड ब्रेक हटाने के बाद ही जो गाड़ी जो है आगे चलती है। और यहाँ पे जो चीज़ है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली टू सेट द डोर प्रेशर, और डोर प्रेशर सेट करने के लिए ये वाली चीज़ें होती हैं। तो इतना सारा जो है इसके अंदर है और काफ़ी सही एकदम कहते हैं ना लगा हुआ है। इसके अलावा जो एक और बेहतरीन सेफ्टी फीचर है और गाड़ी का बहुत अच्छा फीचर है वो ये वाली डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले का पर्टिकुलरली क्या होता है कि इसमें यहाँ पे आपको कैमरा लगे होते हैं, तो कैमरे से आपको बस की पूरी लाइव मॉनिटरिंग दिखती है। ये सेम फुटेज जो है वो आपको हेड ऑफिस भी जाएगा, मतलब जो भी आपका कंट्रोलिंग पावर जो कंट्रोल यूनिट रहेगा मतलब कंट्रोल ऑफिस रहेगा वहाँ भी जाता है, ताकि लाइव मॉनिटरिंग होती है। साथ में इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है, तो रियर पार्किंग असिस्टेंस वगैरह मिलता है। पीछे बस में रिवर पार्किंग सेंसर्स वगैरह आते हैं, तो आपको रिवर्स करते टाइम काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और आप यहाँ से लाइव पैसेंजर मॉनिटरिंग कर सकते हो। लाइव पैसेंजर मॉनिटरिंग के लिए इस स्क्रीन के अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ ऊपर की तरफ भी एक बहुत अल्ट्रा वाइड एंगल मिरर मिलता है, जिससे कि आपको बस में हो रही हलचल दिखते रहती है, ताकि क्या सारी चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ और मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, टाटा और मार्को पोलो ने चूंकि ये बस को बिल्ड किया हुआ है, तो मार्को पोलो और टाटा ने जो एक इनका इंटीग्रेशन है ना, वो देखो कि ड्राइवर को सेफ्टी के लिए यहाँ पे रेलिंग लगा रखा है, ताकि इस रेल से क्या होगा कि कोई भी अगर पैसेंजर बैग लेके गिर रहा है या कभी आपने मान लो कि आप ब्रेक वगैरह लगाया, तो ऐसा नहीं कि वो पैसेंजर ड्राइवर को हिंडर करेगा, मतलब वो इस रेलिंग से आके जो है कहीं ना कहीं अटैच हो सकता है, और वो एक सेफ्टी है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको सनशेड मिलता है कि अगर सामने आप अप टू द डायरेक्शन ऑफ सन चला रहे हो तो ये भी मिलता है। ये भी बहुत अच्छी जो है एडिशन है। इसके अलावा आप ऊपर की तरफ देखो कि यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ड्राइवर की बहुत अच्छे से रीच में है। उसके अलावा यहाँ पे भी देखो आपकी एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है, ताकि बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, सस्पेंशन सीट है ताकि ड्राइवर लंबा चलाएगा, अगर 8 घंटे की शिफ्ट भी है वो कर रहा है तो बहुत कंफर्टेबली कर सकता है। बहुत ही वाइड सीट है, और सीट बेल्ट क्योंकि बसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप देखो कि सीट इंटीग्रेटेड है, एंड ये जो है वो बहुत आसान है इसको लगाना, मतलब इसको चलाने के बाद भी। साथ में जो ड्राइविंग पोजीशन है वो बहुत कमांडिंग है, डैशबोर्ड को डाउन किया हुआ है ताकि आप बहुत आसानी से देख सको। मिरर्स भी जो है वो बस के बहुत ज़्यादा वाइड है, ताकि आपको एक्चुअली पता लग सके कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कौन आपको ओवरटेक कर रहा है, आप कैसे चल रहे हो, कैसे आपकी बस मुड़ने वाली, कितना आपको आगे से टर्न वगैरह लेना है। जो ड्राइवर केबिन है इस पर्टिकुलर बस का वो बहुत अच्छा लगता है, और बस 12 मीटर की होने के बाद भी जब आप चलाते हो तो लगता नहीं कि 12 मीटर की है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे पहिया है। मतलब ये जो सिटी वाली बसें होती है शॉर्ट व्हील बेस की बसें होती हैं, ताकि बस बड़ी फटाफट से मुड़ जाए। एक चीज़ और, अभी बस ऑन है तो आप देखिए कि खड़ी बस में हम कभी स्टीयरिंग नहीं नापते हैं, बट फिर भी देखिए कि स्टीयरिंग एफर्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमल है, क्योंकि बहुत ही उसको अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो कभी अगर फ्रंट सन की जगह अगर क्रॉस सन में भी आप चला रहे हो, साइड से भी सन आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से एडजस्टेबल आपको सनशेड मिलेगा, और ये एक्चुअली काम करता है। मैं सच बताऊँ कारों से ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, उसको आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पब्लिक अनाउंसमेंट्स करने हैं तो यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते हो, हेलो हेलो 1 2 3, तो आप यहाँ से जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट्स कर सकते हो कि भाई नेक्स्ट स्टॉप ये है, या हम जाम में फंसे, मतलब जो भी आपको एक नीड है उसके हिसाब से। दैट्स अगेन है सेफ्टी। देन जो डिस्प्ले मैंने आपको दिखाया था, उस डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, क्या ओरिजिन है, लाइव स्टेटस दिखाता है, और ये 7 से 10 दिन का बैकअप रखती है, डिपेंड की बस कितना चला है। तो उसमें एक इंटरनल स्टोरेज भी है, तो ये कम्युनिकेट तो करती है, साथ साथ में स्टोरेज भी इसके अंदर है, ताकि उतना बैकअप उसके अंदर वीडियो फुटेजेस का रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट एड किट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी, विच अगेन इज़ अ नाइस थिंग। और यहाँ पे ड्राइवर के लिए अगर नीचे देखो तो एक टूल बॉक्स दिया हुआ है, ताकि ड्राइवर अपनी मैनुअल्स वगैरह रखनी है, उसको रनिंग बोर्ड रनिंग डायरी वगैरह रखनी है कि वो कितने आवर्स लॉग कर रहे हैं, कितने किलोमीटर्स लॉग कर रहे हैं। तो इनके अलावा यहाँ पे चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या कुछ है। अगर हम यहाँ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ द चार्ज दिखाता है कि गाड़ी का जो स्टेट ऑफ द चार्ज है, कितना चार्ज बैटरी के अंदर है। तो अभी ऑलमोस्ट देखो 91-92% इसके अंदर स्टेट ऑफ द चार्ज है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैटरी का टेम्परेचर दिखाएगा कि बैटरी का थर्मल इफिशियंसी कितना है, थर्मल्स क्या है बैटरी के। आप इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सारे टेम्परेचर्स वगैरह दिख जाते हैं, बहुत ही सही है क्रिस्प। और यहाँ पे स्पीड दिखती है। जनरली हम सिटी में 40-45 की स्पीड को लिमिट करके रखते हैं, बस 80 तक जा सकती है, बस और भी जा सकती है, बट इलेक्ट्रॉनिकली हम 40-45 के बीच में जाते हैं। अगर बस 45-40 का क्रॉस कहीं मार्क करती लगता है कि रैश ड्राइविंग, हार्श ब्रेकिंग हो रही है या ओवर स्पीडिंग हो रही है, तो आपके कंट्रोल सेंटर में या कंट्रोल कमांड पे आपको एक इंडिकेशन जाता है। अगर आप यहाँ पर्टिकुलरली देखोगे तो ये बस 46,434 किलोमीटर जो है वो ऑलरेडी चल चुकी है। बस की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा लगता है बिल्कुल नई बस आई हुई है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाता है कि डिस्टेंस टू एम्प्टी का भी 171 किलोमीटर और
ये बस चलेगी, ये वेरी करेगा क्योंकि अभी बहुत देर से बस खड़ी है, हम टेस्टिंग पे है, तो बस ने जो इतना बैटरी ड्रेन किया है वो खड़े होकर किया, तो इसको आप सही मत मानो। बस की जो प्रैक्टिकल रेंज आती है वो ऑलमोस्ट 225 के आसपास जो है वो आती है। और यहाँ पे आपको प्रेशर वगैरह दिख जाएगा कितना है, बैटरी वोल्टेज दिख जाएगा, टाइम दिखा देता है वो क्या सारी चीज़ें ये, और यहाँ पे दिखाएगा कि आप न्यूट्रल में हो, ड्राइव मोड में हो या फिर रिवर्स मोड में हो, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे दिखाई जाती है। इसके अलावा कोई अगर वार्निंग आती है तो यहाँ पे फिर दिखा देता है वो कि भाई ये वार्निंग है, ब्रेक स्लिड कोई इशू है या कोई फेलियर वगैरह आता है, तो वो सारी चीज़ें और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ बातें हैं इसके पूरे ड्राइवर वाले कॉकपिट से। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी टाटा मोटर्स स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के तरफ से आने वाली टाटा की 12 मीटर एसी इलेक्ट्रिक बस के बारे में। मार्को पोलो के द्वारा बनाई गई ये बॉडी, टाटा के द्वारा बनाया गया पूरा का पूरा सिस्टम और ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट हो रहा है। सबसे प्राइमरीली इन्वायरमेंट को हो रहा है, दूसरा लास्ट माइल यूज़र को हो रहा है जो इस बस को एक्चुअली यूज़ करने वाला है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहा है। साथ में OEM का भी बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेकिंग द बस मोर कंफर्टेबल, मोर एंजॉयबल एंड मोर प्लस टू बी रिडन ऑन। अब एक चीज़ आपको करनी है वो ये कि इतनी मेहनत के लिए आपको एक लाइक दबानी है, और क्या करना है आपको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।